क्या वो मौलवी इसको मोमिनों का अमीर मान रहा है कि जो कुत्तों का शौकीन है, जो बंदरों का शौकीन है, जो नो उम्र लड़कों का शौकीन है, जो गाने बजाने वालियों को अपने पास रखता है, क्या वो मोमिनों का अमीर हो सकता है? मैंने कहा मौलवी वो तेरा अमीर हो सकता है, मोमिनों का अमीर नहीं। आज हमारे सरगोदा के अंदर एक बहुत बड़ा यजीद का तरफदार है, सारी दुनिया उसको जानती है, उसके क्लिप्स आजकल चल रहे हैं, वो लोगों को धोखा दे रहा है। मैं कतन उसके सुनने वालों के बारे में मैं कोई ऐसी बात नहीं ज़हन में रखता, बदगुमानी नहीं करता, सिर्फ अगर ये मेरा क्लिप वायरल हो तो उसके सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जो कुछ मैं बयान करूं उससे पूछ के बताओ कि क्या ये मौलवी झूठ बोल रहा है, और जो कुछ ये बयान कर रहा है, जिनके हवाले दे रहा है, क्या वो उलमा, वो मुअर्रिखीन, वो मशाहिर उम्मत, क्या वो झूठे थे? या तो उन पे फतवा लगाओ, बिल्कुल क्लियर कर दो इस बात को कि इन्होंने गलत लिखा, तू जो कह रहा वो सच है। इनके तू हवाले भी अपने मकसद के लिए दे, और जब यही बातें यजीद के खिलाफ वही उलमा और वही अकाबिर और वही मुअर्रिखीन लिखे तो तू फिर उसको मानने से इनकार कर दे कि नहीं जी ये नहीं हो सकता। अब अल्लामा इब्ने कसीर बहुत बड़ा मुअर्रिख और बल्कि अहले हदीसों का आइडियल ये राइटर है, वो लिखता है कि इन्ना यजीद काना क़द इश्तुहिरा बिल मआज़िफ़ी व शुरबिल ख़म्री वल ग़िना वस्सैद, कि यजीद अपने ज़माने में मशहूर गाने बजाने और शराब पीने और सैर व शिकार के साथ मशहूर था अपने ज़माने में यजीद। ये अल्लामा इब्ने कसीर लिख रहे हैं। और फिर आगे आपने लिखा कि वह इत्तिखाज़िल गिलमानी वल कियानी वल किलाबी वन निताखी बैनल किबाशी वद दिबाबी वल कुरूद, कि यजीद नो उम्र लड़कों को अपने पास बिठाता था, जिनकी अभी दाढ़ियां भी नहीं आई थी, नाबालग लड़कों को, उनका शौकीन था, और गाने बजाने वाली फाहिशा लड़कियों को अपने पास रखता, और फिर कुत्तों की लड़ाई करवाता, कुत्तों को भी अपने पास रखता, सींगों वाले मेंढों, सांडों और बंदरों के दरमियान भी लड़ाई करवाता। जब कोई बंदर मर जाता वो उस पे अफसरदा रहता, उसका सोग मनाता। क्या वो मौलवी इसको मोमिनों का अमीर मान रहा है कि जो कुत्तों का शौकीन है, जो बंदरों का शौकीन है, जो नो उम्र लड़कों का शौकीन है, जो गाने बजाने वालियों को अपने पास रखता है, क्या वो मोमिनों का अमीर हो सकता है? मैंने कहा मौलवी वो तेरा अमीर हो सकता है, मोमिनों का अमीर नहीं। और फिर आगे चलिए, इसके अलावा अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा कि इन्ना यजीद यशरिबुल खमरा व यत्रुकुस सलाता व यतअद्दा हुक्मल किताब, कि इसमें कोई शक नहीं यजीद शराब पीता था। ये मैं अल्लामा इब्ने कसीर के हवाले पढ़ रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं यजीद शराब पीता था और नमाज छोड़ता था। व यतअद्दा हुक्मल किताब, अल्लाह की किताब यानी कुरान का हुक्म नहीं मानता था, उसको पसे पुश डाल देता था। कुरान शराब को हराम करार देता है, लेकिन यजीद को इसकी कोई परवाह न थी। और फिर आगे अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा, लम्मा क़तल इब्न हुसैन इब्न ज़ियाद, लम्मा क़तल इब्न ज़ियाद हुसैन व मन माअहु बअस बिरुसिहिम इला यज़ीद फसर्रा बिक़त्लिही अव्वलन व हसनत बिज़ालिका मंज़िलतु इब्न ज़ियाद, के जिस वक्त सरे हुसैन काट कर इब्ने ज़ियाद यजीद के दरबार में लाया तो फिर यजीद उस पर खुश भी हुआ, यानी कत्ले हुसैन पर खुश हुआ, और उसके सामने इब्ने ज़ियाद की इज्जत और मर्तबा और बुलंद हो गई। ये भी अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, कहते हैं कि यजीद को पता ही नहीं था, यजीद तो खुशियां मना रहा। और जिस वक्त मेरे नबी अलैहिस्सलाम का खानवादा
जिस वक्त मेरे नबी अली इस्लाम का ये खानदान और आले बैत की खवातीन कैदी बन के इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंजीरों में जकड़े हुए दमिश्क में आते हैं, 40,000 लोग इस्तकबाल करते हैं उनको। उनमें से अक्सरियत को पता ही नहीं कि आने वाले कौन। यही बताया गया कि यजीद की खिलाफत के बागी आ रहे हैं। और उसके अलावा काजी अबू याला ने लिखा कि इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे ने उनसे पूछा कि लोग हमें यह समझते हैं कि हम यजीद को अपना दोस्त रखते हैं, और इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि भला हम उसको कैसे दोस्त रखें जो कुरान की नस से लानती साबित है। ये इमाम अहमद बिन हंबल कह रहे हैं। अब उस मौलवी से पूछ के मुझे बताओ, क्या इमाम अहमद बिन हंबल से तू बड़ा मुहक्किक है? अल्लामा इब्ने कसीर से तू बड़ा मुहक्किक है? यहाँ इमाम अहमद बिन हंबल कह रहे हैं कि जिस पर अल्लाह ने लानत की हो, मैं उस यजीद को अपना दोस्त कैसे रख सकता हूँ? आपके साहबजादा साहब पूछते हैं कुरान में कहाँ अल्लाह ने उस पर लानत की? आपने ये आयत पढ़ी, फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्द व तुक़त्तिउ अरहामकुम उलाइकल्लज़ीना लानहुमुल्लाहु फअसम्माहुम व अअमा अबसारहुम। क्या तुम्हें जमीन में इक़्तिदार मिल जाए और तुम नाफरमान हो जाओगे और जमीन में फसाद करोगे और अपने रिश्ते मुनक़ते कर दोगे? ये अल्लाह कुरान में कह रहा है। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और इन्हें हक से बेरा कर दिया और इनकी आंखें अंधी कर दी। ये इमाम अहमद बिन हंबल ये कुरान की आयत पढ़ के कह रहे हैं और फरमाते हैं कि जो फसादी है, जो जमीन पर फसाद करे, अल्लाह उस पर लानत करता है। नबी की औलाद को शहीद करने से भी बड़ा कोई फसाद हो सकता है? आप इन बातों को बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस वक्त ये न समझिए कि यजीदियत खत्म हो गई है। अभी भी कुछ यजीद के बाकियात अभी हैं जो उसकी तरफदारी करने वाले। शर्म नहीं आती? मिंबर हुसैन के नाना का है जिस पर कमीने बैठते हैं तारीफ यजीद की। इन लानतियों को शर्म ही नहीं आती। कहते हैं जी बड़े मुहक्किक हैं, हजरत के पास बड़ा इल्म है। मैं अकल लख दी लानत उस इल्म ते जड़ा हुजूर दी आल दे खिलाफ लानत गई क्या मैं से इल्म। अब आगे चलिए। इसके अलावा अल्लामा आलूसी तफसीरुल मानी के अंदर भी इसी बात को नकल कर रहे हैं इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले से। और फिर एक हदीस पाक नकल करते हैं अल्लामा आलूसी कि नबी अली इस्लाम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा मन ज़लमा अहलल मदीनती व अखाफहुम फअखिफहु व अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। कि ए अल्लाह जो मदीना वालों पर जुल्म करे इन्हें डराए, तू उसे डरा। जो मदीना वालों पर जुल्म करे और उन्हें डराए, नबी दुआ कर रहे हैं या अल्लाह तू उन्हें डरा और उस पर अल्लाह और उसके फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत। अब ये मेरे नबी की दुआ को देखिए और मुझे बताइए वाकया हर्रा मदीना के अंदर मस्जिद नबी के सतूनों के साथ घोड़े किसने बंधवाए थे? तुसी पता नहीं बोल दे क्यों यार। मुझसे कई लोग मैसेज करके पूछते हैं, मेरी इन बातों को नोट किया करो। मैं बड़ी मेहनत करता हूँ ये हवाले तलाश करने के लिए। मस्जिद नबी के अंदर घोड़े लीद और पेशाब करते रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? 10,000 से ज्यादा मुसलमान जिनमें सहाबा भी हैं, तकरीबन 700 मेरे नबी के सहाबा, जिसमें कुरान के हुफ़ाज़ भी थे, जिसमें ताबीन भी थे, और दीगर मुसलमान 10,000 से ज्यादा जिनको बेगुनाह कत्ल करवाया गया, इसका जिम्मेदार भी यजीद है। इस सारे मामले के पीछे यजीद है। कहते हैं जी यजीद को पता नहीं था। जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि फरात के किनारे अगर जानवर भी प्यास से मर जाए उसका जवाब दे उमर होगा। हजरत उमर तो ये कह रहे हैं तुम यजीद को ताबी कहते हो, और कमीने ताबी उसको कहते हैं जो सहाबा की इत्तिबा करे। अगर ये ताबी था, अगर ये इत्तिबा करता था तो फिर हजरत उमर कहते हैं जानवर मर जाए फरात के किनारे उसका जवाब उमर देगा। तो फिर इस यजीद से पूछो कमीने तूने तो हौज़े कौसर के मालिकों को फरात पे शहीद करा दिया, इसका जवाब किसने देना? मेरे नबी का पूरा खान वादा लूट गया और तेरी हुकूमत
हुक्मरानी थी, मदीना पर चढ़ाई हुई यजीद की हुक्मरानी थी, काबातुल्लाह के गुलाफ को आग लगाई गई, पत्थर बरसाए गए बैतुल्लाह पर। इसका जिम्मेदार कौन? और फिर हजरत साहिब मानी इमाम आलूसी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मुझे इस बात का गालिब गुमान है कि लम यकुन मुसद्दिकन बिरिसालतिन नबी, मुझे इस बात का गालिब गुमान है कि यजीद ने मेरे नबी की रिसालत की तस्दीक की। अब बताओ इनके बारे में क्या हुक्म है? यहां तो कुफ्र तक बयान हो कि इमाम आलूसी फरमाते हैं यजीद ने तस्दीक ही नहीं की, मुझे ये गालिब गुमान मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत पर ईमान ही न लाया। और काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी तफसीर के अंदर लिखते हैं, इसी रिवायत को वो भी नकल करते हैं। और फिर मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी मकतब फिक्र के बहुत बड़े आलिम, उन्होंने भी लिखा कि यजीद ने रसूलुल्लाह की कराबत का भी लिहाज न किया। इसका मतलब है यजीद को मुजरिम समझ रहे हैं तो इसलिए लिख रहे हैं ना। वो अपनी तफसीर मारिफुल कुरान की 8वीं जिल्द के अंदर लिख रहे हैं, ये सारे उसको गुनाहगार मान रहे हैं और तुम कहते हो यजीद बेगुनाह था। और फिर उसके बाद आइए हनफी मसलक की अकायद की मोतबर किताब शरह अकायद नस्फी, जो जितने मदारिस हैं आले सुन्नत व जमात के हर मदरसे के अंदर ये अकायद की किताब पढ़ाई जाती है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी ने ये किताब लिखी, वो फरमाते हैं, सुनिए जरा इस इबारत को सुनिए गौर से, फरमाते हैं बादुहुम अतलक़ल्लाहु अलैहि लिमा अन्नहु कफ़र हीना अमरा बिक़त्लिल हुसैनी वत्तफ़क़ु अला जवाज़िल लानी अला मन क़तलहु औ अमरा बिही औ जाज़हु व रदिया बिही वल हक़्क़ु अन्ना रदा बियज़ीदिन बिक़त्लिल हुसैनी वस्तिबशारहु बिज़ालिका व अहानति अहली बैतिन नबी अलैहिस्सलाम। ये अल्लामा तफ्ताज़ानी शरह अक़ायद नस्फी के अंदर लिख रहे हैं कि यानी लानत का इतलाक यजीद पर किया गया, उस पर लानत भेजना मुतलक जायज है। ये अल्लामा तफ्ताजानी लिख रहे हैं। बताओ मौलवियों, क्या तुमने ये किताब नहीं पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी तो फिर बताओ इस पे हद क्या लगती है। अगर पढ़ी है तो फिर भी बताओ कि अल्लामा तफ्ताजानी गलत कह रहे हैं। क्या ये फिक़्ह हनफी की अकायद की किताब नहीं है? और फिर तकरीबन 80% दर्स निज़ामी की कुतुब इसी राइटर की पढ़ाई जाती है जो लिख रहा है कि यजीद पर लानत भेजना जायज है। और फिर साथ ये भी लिखा इसलिए कि उसने कुफर किया, कि उसने कुफर किया। अब बताइए कि इन पे क्या फतवा लगता है? अल्लामा तफ्ताजानी के बारे में क्या कहें? ये पढ़े लिखे मेरी इस बात को नोट करें। और फिर जिस वक्त इमाम हुसैन के कत्ल का उसने हुक्म दिया और इस बात पर उसने इत्तिफाक किया और लानत करना उस पर जायज है, उस शख्स पर जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया, जिसने हुक्म दिया और जिसने कत्ल किया, दोनों के बारे में अल्लामा तफ्ताजानी लिख रहे हैं। और आगे सुनिए, मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के। अल्लामा तफ्ताजानी फरमाते हैं कि हम इस बात पे तवक्कुफ नहीं करते कि उस पर लानत ना करें। आप फरमाते हैं बल फी ईमानी ही लानतुल्लाह, उसके ईमान में भी लानत। आपने फरमाया कि उसके ईमान में लानत, व अला अंसारी ही व आवानी ही, उसके मददगारों पे भी लानत, उसके यारों पे भी लानत। मैं का मौलवी भौंक जिन्ना भौंक सकता है, तेरे ते लानत उलमा अकाबिरी ने आले सुन्नत करके गए, तू भी लानत दा मुस्तहिक, तेरा यजीद भी लानत दा मुस्तहिक। और फिर इब्ने जौजी कहते हैं कि काजी अबू याला ने एक किताब लिखी जिसमें लानतियों का जिक्र किया, उसमें उन्होंने यजीद का जिक्र किया। बहरहाल ये काफी सारे हवाले हैं, अब वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। एक बात अर्ज कर दूं कि जिस वक्त यजीद के सामने सरे हुसैन लाया गया, उसने जो शेर पढ़ा था, और इसको काजी सनाउल्लाह पानीपती लिख रहे हैं
तफसीर मदरी के अंदर वो लिख रहे हैं कि जब इमाम हुसैन को जुल्मन शहीद किया गया तो यजीद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दीन ही का इनकार यजीद ने कर दिया। जब इमाम अली मकाम शहीद हो चुके तो यजीद पलीत ने चंद अशार के जिनका मजमून इस तरह के आज मेरे असलाफ गुजरे हुए आबाओ अजदाद जिंदा होते तो अपनी आंखों से देखते कि मैंने आले मोहम्मद और आले हाशिम से उनका किस तरह बदला लिया। अब भी तुम्हें शक है? कौन थे बदर में? वो 313 मेरे नबी के जानिसार, मेरे नबी के वफादार। हम उनकी तरफ है ना, हम उसकी तरफ तो नहीं जो इनके कातिल थे, इनके दुश्मन थे। यजीद तो उनकी तरफदारी कर रहा है जो मेरे मुस्तफा के मुकाबले में लड़ने के लिए आए थे। वो तो काफिर थे। अब जो काफिरों की तरफदारी करे मेरे नबी के मुकाबले में, क्या वो मोमिन हो सकता है? तुम उसको मोमिनों का अमीर कहते हो, उसको मुसलमानों का अमीर कहते हो। आगे चलिए, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अब हाज़रीन कराम, अहले हदीसों के ये आलिम, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत वहीदुज़्ज़मा, अल्लामा वहीदुज़्ज़मा, वो भी यजीद को लानती करार दे रहे हैं और उन्होंने भी ये अशार नकल किए जो यजीद ने पढ़े थे। फिर यजीद का अपना बेटा कहता है जिस वक्त वो तख्त पे बैठने आया तो उसने खुतबा दिया, उसने कहा मैं इस तख्त पे नहीं बैठ सकता जो आले मुस्तफा के खून से रंगा हुआ। मेरा बाप शराब पीता था, मेरा बाप इस अहल नहीं था कि वो इस तख्त पे बैठे। और फिर अपने वो अंजाम को पहुंच चुका, वो अपने गुनाहों का कैदी हो गया। उसने नबी की बेटी के बेटे के साथ झगड़ा किया। तू कहता यजीद का झगड़ा ही कोई नहीं था, यजीद का पुत्र आखिर मेरे प्यो झगड़ा किया। यार उसका हकीकी बेटा कह रहा, आज रूहानी बेटा मानते ही नहीं। बड़ो ना यजीद के पुत्र, क्यों नहीं कहते कि हम उसकी औलाद हैं? अपने आप को यजीद नहीं कहते, लेकिन इनमें जुर्रत नहीं। हम है ना हुसैन।